हेलो दोस्तों, पल्स स्टडी में आपका स्वागत है। हमने पिछले वीडियो में गुणनखंड के बारे में पढ़ा था। अब हम किस क्वेश्चन को हल करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है एक का स्क्वायर माइनस का बी प्लस का ए बी माइनस का ए। तो इस तरह के क्वेश्चन में हम देखते हैं कि कौन से पद में क्या कॉमन आ रहा है। तो हम देखते हैं कि इसमें और इसमें कॉमन आ रहा है, तो जो कॉमन आ रहा है वो ले लेते हैं। एक का स्क्वायर माइ प्लस ए बी, इसको पास में रख लेंगे। माइनस का बी माइनस का ये ए रख लिया। अब इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, इसमें से ए कॉमन आ रहा है, तो इस ए को हम बाहर की तरफ ले लेते हैं ए। अंदर की तरफ यहाँ पे ए बच गया, क्योंकि आधार को सेम होने पर गाठें जुड़ जाती हैं। प्लस यहाँ पे ए बाहर आ गया तो यहाँ पे बी बच गया माइनस का। अब यहाँ पे माइनस कॉमन है और कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, तो हम इसे ऐसा का ऐसा रख सकते हैं बी प्लस का ए। आप बी प्लस का ए रखो या ए प्लस का बी, ए की बात है। और गुणनखंड में एक बात आपको हमेशा ध्यान रखना होगा कि जिसमें भी हम पदों में कॉमन लेते हैं उसमें से ए गुणनखंड क्या आता है, हमेशा सेम आता है। यानी यहाँ पे जो भी आएगा, ए प्लस बी आया हो या ए स्क्वायर प्लस बी आया हो, जो भी आएगा वो दोनों में क्या होगा, सेम आएगा। तो यहाँ पे ए प्लस का बी, ए गुणनखंड तो ये ले लेते हैं जो सेम है, और दूसरा गुणनखंड लेंगे हम जो इसके पास बचा हो ए माइनस का। यहाँ पे कुछ नहीं, इसका अर्थ है एक है, तो यहाँ पे एक आ गया। अब हम इसको वापस इससे गुणा करेंगे, इससे गुणा करते वापस ये उपला आ जाएगा, और यही है इसके गुणनखंड। ये हमारा आंसर आ गया। अब हम हमारा अगला क्वेश्चन लेंगे। अगला क्वेश्चन x की पावर 4 माइनस का 2/5 प्लस का p को एक पूर्ण वर्ग बनाने के लिए p का मान क्या होगा। यानी ये जो है ना वह वर्ग के रूप में आ जाए तभी तो पूर्ण वर्ग बनेगा। जैसे 9 पूर्ण वर्ग है, क्योंकि 9 का वर्ग मूल कितना होता है, 9 का वर्ग मूल 3 आता है, क्योंकि 3 का स्क्वायर करने पर ये रूट हट जाएगा। जैसे ये 9 है तो इसे हम 3 × 3 के रूप में लिख सकते हैं, और जो भी संख्या 2 बार आएगी वो बार की तरफ 1 बार आएगी। ये आ गया। तो इसको पूर्ण वर्ग बनाने के लिए, यानी ये एक स्क्वायर के रूप में आना चाहिए तभी पूर्ण वर्ग कहलाता है। तो इसमें क्या जोड़ा जाए, यानी p का मान क्या होगा। तो हमें ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे x का स्क्वायर इसको हम इस तरह लिख सकते हैं माइनस का 2/2 × 1/5। अब इसका अर्थ है यहाँ पे a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर p की जगह, और माइनस का 2ab। तो यहाँ पे आपको देखो एक बात ध्यान रखनी है कि यहाँ पे पहले में तो क्या है, एक्स स्क्वायर आ गया, तो नीचे क्या आए, तो नीचे इसका अर्थ है कि नीचे 1/5 एक्स स्क्वायर आए, और इसमें क्या आ रहा है, एक्स स्क्वायर और 2ab। फॉर्मूले की तरह देखो, आप देखो जैसे फॉर्मूला है ये एक्स स्क्वायर माइनस का कुछ भी आ गया, जैसे 1 इसका स्क्वायर, तो एक्स की पावर 4 माइनस का 2ab प्लस का b का स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो x का स्क्वायर ये आ गया, x4 p का स्क्वायर, इन p की जगह कुछ भी आ सकता है, तो p की जगह में इसको देखकर मानना पड़ेगा क्या आ सकता है। तो मैंने ऊपर नीचे क्या कर लिया, इससे गुणा कर दिया, x से गुणा कर दिया, x स्क्वायर से, ये x स्क्वायर से गुणा कर दिया। इस पूरे को मिटान के लिख लेते हैं, 2x स्क्वायर इंटू 1/5 एक्स स्क्वायर प्लस। अब देखो यहाँ पे वापस कट जाएगा, कोई भी इससे कोई चेंज नहीं आएगा, लेकिन इससे हमें यह पता चल गया कि p की जगह हमें 25x की पावर 4 लगाना पड़ेगा। इस तरह ये फॉर्मूला बन जाएगा। देखो ये जोड़ते हैं, फॉर्मूला बन गया एक्स स्क्वायर माइनस का 1/5 एक्स स्क्वायर। ये इसका क्या बन गया, ये इसका फॉर्मूला बन गया। अब ये पूर्ण वर्ग बन गया,
क्योंकि हम इसका परफेक्ट वर्ग निकाल सकते हैं, वर्गमूल। इस वर्गमूल निकालेंगे इसका, तो यह एक्स स्क्वायर माइनस का 1/5 एक्स स्क्वायर आ जाएगा। इसमें क्या है कि यहाँ पे जो भी संख्या पूर्ण वर्ग के रूप में लिखा हुआ हो तो वह क्या आनी चाहिए, स्क्वायर के रूप में आनी चाहिए। तो आपको समझाने के लिए था, केवल इसे वर्ग में आना चाहिए। ये वर्ग में आते ही क्या बन गया, पूर्ण वर्ग बन गया। अब हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस का 7x प्लस का 12। इसके क्या करने हैं, गुणनखंड। इसके हमें गुणनखंड करने हैं। तो इसके गुणनखंड किस तरह करें। यहाँ पे 3 पद है, जबकि हमने पहले क्वेश्चन में देखा था कि वहाँ पे 4 पद थे, तो हमने डायरेक्ट कॉमन ले लिया। तो पहले तो हमें 4 पद बनाने होंगे। तो यहाँ पे देखो, हम बीचले पद है ना, बीच में जो भी पद हो, जैसे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे एक्स है, तो इसका कॉमन ले लेते हैं। यदि यहाँ पे एक्स की पावर 4 माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 1, यानी जो बड़ी घात होती है ना, उसे जस्ट छोटी घात लो, कोई सी भी लो, लेकिन जो गुणनखंड बने उसमें सेम होना चाहिए। यहाँ पे देखो अधिकतम घात 2 है, तो इसे जस्ट छोटी घात कितनी है, एक्स। तो इसमें हम बीचले पद का क्या करेंगे, टुकड़े करेंगे। तो इसका टुकड़ा करने का देखो एक नियम है, इसको और इसको गुणा करो, 12 को एक्स स्क्वायर से गुणा करो, तो क्या आएगा, 12 एक्स स्क्वायर। अब हम इस 7 के ऐसे टुकड़े सोचने हैं कि उन टुकड़ों को जोड़े या घटाए, तब तो आए माइनस के 7x, और गुणा करने पर 12 एक्स स्क्वायर आए। तो इसके जो बहुत टुकड़े होंगे देखो, जैसे 5x माइनस के 2x माइनस का 4x माइनस के 3x। अब देखो ये 2 टुकड़े हो गए, इनको मैं गुणा करूँ, माइनस के 5x और माइनस के 2x को मैं गुणा करूँ, तो माइनस माइनस तो प्लस आ जाएगा, 5 को 2 से गुणा करने पर 10 आएगा, और x को x से गुणा करने पर x स्क्वायर आएगा। ये 10 एक्स स्क्वायर आ रहा है, लेकिन हमें चाहिए 12 एक्स स्क्वायर, इसलिए ये टुकड़ा नहीं आएगा, इसलिए इसे हम कैंसिल कर देते हैं। ये हमने इसको कैंसिल कर दिया। अब इसको चेक करते हैं, माइनस का 4x इंटू माइनस का 3x। अब इसको गुणा करने पर ये प्लस हो जाएगा, 4 को 3 से गुणा करने पर 12, और x को x से गुणा करने पर एक्स स्क्वायर आएगा। इस तरह ये हमारे टुकड़े सही है, तो हम इसे इसकी जगह रख देते हैं। और इन टुकड़ों को जोड़ने पर देखो, माइनस का 4x और माइनस के 3x कितने होती है, 7x माइनस की, वो भी आ रहा है, इसलिए हम इसे 7 की जगह माइनस का 4x माइनस के 3x प्लस का 12 रख देते हैं। ये हमने रख दिया। अब इन दोनों में जो भी देखो कॉमन आए वो कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पे देखो एक तो x कॉमन आ रहा है और कुछ कॉमन आ रहा है इन दोनों में, तो यहाँ पे x माइनस का 4 आ गया। और यहाँ पे देखो क्या माइनस, एक तो माइनस कॉमन आएगा क्योंकि हमें ये दोनों सेम चाहिए, दोनों गुणनखंड, तो यहाँ पे माइनस आएगा। x तो कॉमन आएगा नहीं क्योंकि यहाँ पे x और इसमें है नहीं, यहाँ पे 3 कॉमन आएगा। अब आप बोलोगे यहाँ पे 3 है तो नहीं, क्योंकि 4 और 3 को गुणा करने पर तो 12 आता है, इसलिए ये 3 इसमें क्या गया, कॉमन आ गया। तो यहाँ पे x बच गया माइनस के, यहाँ पे 4 आ गया। और आपको पता, मैंने पहले ही बता दिया कि ये दोनों क्या है, सदा सेम आने चाहिए। अगर आपके टुकड़े सही है तो सेम ही आएंगे। तो हमें इसमें से x माइनस का 4 ले लेते हैं, इसके पास जो ही बचा हुआ ले लेते हैं, और इसके पास जो ही बचा हुआ ले लेते हैं, और यही हमारे क्या है, गुणनखंड के टुकड़े हैं। अगर आपसे पूछ ले कि x का मान बताइए और इसमें यहाँ पे 0 के बराबर कर दे, तो आप इसे x माइनस का 4 बराबर 0 लिख सकते हैं, x माइनस का 3 बराबर 0 लिख सकते हैं, x बराबर 4 और x बराबर 3, ये आगे इसके x के मान। अब हम अगला क्वेश्चन लेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, देखो इस तरह का एक क्वेश्चन और हल करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस का 2x माइनस के 8। अब इसको और इसको गुणा करने पर क्या आएगा, जैसे एक्स स्क्वायर को गुणा करने पर एक्स स्क्वायर को माइनस का 8 से गुणा करेंगे तो माइनस का 8x स्क्वायर आएगा। अब हम इस 2x के इस तरह टुकड़े करेंगे कि उनको जोड़ने घटाने पर तो क्या आए, 2x आए प्लस के,
और गुना करने पर माइनस के 8x² है। तो मैंने ऐसे टुकड़े सोच लिए 4x माइनस के 2x। आपको देखो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, इसे सोचना पड़ेगा कौन से टुकड़े फिट बैठ रहे हो। जैसे आप ऐसे भी करें 6x माइनस का 2x 4x, 6x माइनस के 4x, क्योंकि 6x में से 4x जाएगा तो 2x आएगा, लेकिन इनको गुना करने पर क्या आएगा माइनस के 24x²। लेकिन यहाँ पे माइनस का 8x² चाहिए। तो ये टुकड़ा तो क्या हो गया, ये तो हो गया कैंसिल। अब इसमें देखो, इसको गुना करो 4 दूनी 8, ये माइनस है 1 माइनस x², यानी इन टुकड़ों क्या कर दिया मैंने गुना कर दिया। तो गुना करने पर माइनस का 8x² आ रहे हैं और इनको घटाने पर ये आ रहा है। तो हमारा ये टुकड़ा क्या है, ये हमारा टुकड़ा बिल्कुल सही है। तो इसे हम 2x की जगह रख देते हैं, x² प्लस का 4x माइनस के 2x और माइनस के 8। अब हम दोनों में से कॉमन ले लेंगे। यहाँ पे x कॉमन आ रहा है और यहाँ पे x प्लस का 4 आ गया अंदर की तरफ। अब यहाँ पर देखो माइनस कॉमन आ रहा है, 2 भी कॉमन आएगा, क्योंकि 4 को 2 से गुना करने पर तो 8 आएगा। तो यहाँ पे 2 बाहर की तरफ चला गया कॉमन में, तो यहाँ पे x बच गया प्लस यहाँ पे 4 आ गया। अब जो भी कॉमन हो वो हम एक बार लिख लेते हैं, जैसे x प्लस का 4, यहाँ पे जो बच गया वो x माइनस के 2, और ये हमारा आंसर होगा। इस तरह हम सभी के गुणनखंड निकाल लेते हैं। अब हम एक नया क्वेश्चन करेंगे अलग टाइप का। हमारा अगला क्वेश्चन है x² माइनस का x माइनस का 42 बराबर x प्लस का k x प्लस 6। तो हमें k का मान क्या है डिफाइन करना है, यानी k का मान हमें निकालना है कि k का मान कितना होगा। तो आप देखो, आपको बराबर का चिन्ह तो तुलना करना पड़ेगा, सेम सी बात है। तो पहले आप इस दोनों कोष्ठकों को क्या खोल के इसके गुणनखंड बनाओ। हमने इससे तो इस तरह गुणनखंड बनाने सीख लिए, लेकिन इससे ये कैसे आएगा, तो इसको हमें गुना करना पड़ेगा। देखो, इससे इसको गुना करो x², इसको इससे गुना करो प्लस का 6x, इसको इससे गुना करो प्लस का kx, इसको इससे गुना करो प्लस का 6k। अब देखो यहाँ पे क्या आ गया, x² प्लस यहाँ पे देखो के x कॉमन आ रहा है, k प्लस 6 और ये x आ गया कॉमन प्लस 6k। अब आप देखो यहाँ पे देखो x² के समान है, और देखो ये k प्लस का 6 किसके बराबर है, इसका गुणांक ले लिया। x का गुणांक क्या है k प्लस का 6, यहाँ पे x का गुणांक क्या है माइनस का 1। तो k का मान क्या हो गया माइनस का 1, और ये 6 उस तरफ जाएगा तो माइनस के 6, और इस तरह यहाँ पे आ जाएगा माइनस के 7, और हमारा k का मान है माइनस का 7। अगर आपको इसके गुणांक बराबर करने हैं अचर पद के, तो इसके कर लो बात बराबर है सेम। जैसे 6k बराबर माइनस के 42, के बराबर माइनस के 42/6, और ये माइनस के 7। यानी आप दोनों तरीक़ों से कर सकते हैं, चाहे अचर पद के गुणांक बराबर करो, चाहे x के गुणांक बराबर करो, और x² के हमारे गुणांक सेम हैं। इसी तरह हम अगला क्वेश्चन करेंगे। x माइनस का 1/x का होल स्क्वायर बराबर x² प्लस का x प्लस का 1/x²। तो हमें इसमें से x का मान निकालना है। अब आपको देखने में एक क्वेश्चन बहुत बड़ा लग रहा हो और आपको डर लग रहा हो, लेकिन ये क्वेश्चन एकदम नॉर्मल सा क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे देखो खुला हुआ है, तो इसको भी खोल लेते हैं ब्रैकेट को,
और आपको मैंने बता रखा है कि इस तरह के ब्रैकेट को किस तरह खोलते हैं। देखो ए माइनस का बी का होल स्क्वायर को किस तरह खोलते हैं, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस के 2ab इस तरह खोलते हैं। इसको भी इस तरह खोल दो, एक्स का स्क्वायर प्लस का 1/x का स्क्वायर माइनस के 2, ए कितना है x, बी कितना है 1/x, बराबर में क्या है एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस के 1/x स्क्वायर। अब देखो इस तरह ये सेम है दोनों तरफ, यानी जो संख्या दोनों तरफ सेम है वो आपस में कट जाएगी, क्योंकि हमें इस तरफ लाएगी संख्या को तो माइनस हो जाएगी, और तो ये प्लस की जाएगी तो ये माइनस की हो तो वैसे भी कट जाएगी। अगर दोनों तरफ जो भी सेम संख्या हो आपको इसको डायरेक्ट भी काट सकते हो, जैसे ये इससे कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे देखो क्या बच गया, ये इससे अक्स से अक्स कट गया ऊपर नीचे है, तो यहाँ पे बच गया अक्स, और इस तरह बच गया -2, तो अक्स का मान आ गया हमारा -2। इस तरह हमें क्वेश्चनों को हल करना है। अगर आपकी प्रैक्टिस होगी तो कोई भी इतनी शॉर्ट ट्रिक की याद जरूरत नहीं पड़ेगी, एक तरीका होता है। अगर आप ज़्यादा शॉर्ट ट्रिक याद रखोगे तो वो आपको याद भी नहीं होगी और एग्ज़ाम में आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो आप देख लो इसे अगला क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर प्लस के 4xy। शॉर्ट ट्रिक वहाँ पे ही काम आती है जहाँ पे जो क्वेश्चन बहुत बड़े होते हैं, जैसे वर्क और एनर्जी के क्वेश्चन होते हैं, कार्य समय दूरी वो वाले, वो शॉर्ट ट्रिक लगानी पड़ती है। अब हर चीज़ में शॉर्ट ट्रिक थोड़ा लगाओगे आप। देखो आपसे पूछ ले कि इसका मान क्या होगा, और x का मान दे रखा है x बराबर 2, y बराबर -1। अब इसमें सिंपल सा क्वेश्चन है कि जो दो मान दे रखे वो इसमें रख दो और उसका मान आ जाएगा समीकरण का। जैसे x का मान मैंने यहाँ पे रख दिया 2 का स्क्वायर प्लस का 4 इंटू एक्स का मान है 2, y का मान है -1 प्लस का 4, अब y का मान क्या है -1 और इसका है स्क्वायर। अब देखो इस 2 का स्क्वायर 4 आ गया, प्लस यहाँ देखो 4 इंटू 8, और ये माइनस से गुणा हो रहा है इसलिए -8 आएगा, और यहाँ पे प्लस के 4, क्योंकि -1 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, तो यहाँ पे ये प्लस के दोनों तो जुड़ जाएंगे, 8 -8, तो यहाँ पे क्या आ गया आंसर, यहाँ पे 0 आंसर आ गया, और यही हमारा आंसर होगा। अब हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है 5 + के 8x माइनस के 4x स्क्वायर का ए गुणनखंड। 2x प्लस का 1 है, तो दूसरा क्या होगा, यानी कौन सा होगा। तो देखो ये x की घात अधिकतम कितनी है 2 है, तो इसके कितने 2 गुणनखंड होंगे, और इसमें हम जो सबसे पहले जो सबसे बड़ी घात होती है उसको लिख लेते हैं। यहाँ पे सबसे बड़ी घात है -4x स्क्वायर की, जो देखो -4x स्क्वायर, इसे छोटी घात है +के 8x और फिर +के 5, इसको हम इस तरह लिख लेते हैं। लेकिन जो पहले तो हमें जो प्लस आएगा उसे हम क्या कर लेंगे, उसे हम प्लस में रख के रखेंगे, इसलिए हम पूरे को क्या कर देंगे माइनस से गुणा। ये आप ऑप्शनल नहीं है, आपके लिए सरल हो जाएगा इसलिए बता रहा हूँ। ये 4x स्क्वायर कर लिया -के 8x -के 5। अब देखो इसका एक गुणनखंड क्या बता रहा है, ये 2x + के 1 है, और दूसरा गुणनखंड क्या होगा, यहाँ पे कुछ भी आ सकता है। यानी जो पहले वाले क्वेश्चन में हम हल किया था हमने, इसके एक गुणनखंड क्या है ये है, और ये गुणनखंड क्या है ये है, और इन दोनों गुणनखंडों को आपस में आप गुणा करेंगे दोबारा तो वापस क्या आ जाएगा, यही आ जाएगा। और यहाँ पे मैं आपको पहले ही बता दूँ कि यहाँ पे कौन सा गुणनखंड आएगा, यहाँ 2x - 5 आएगा। अब देखो आप इसको आपस में गुणा कर लो, गुणा करके देख लो यही आएगा। देख लो जैसे 2x से 2x 4x स्क्वायर, 2x से -के 5 -के 10x,
1 आएगा, 2x से गुना होके प्लस के 2x, 1 माइनस के 5 से गुना होगा माइनस के 5। तो यहाँ पे 5x स्क्वायर माइनस के 8x माइनस के 5, और ये क्या आ गया, ये पहले वाला आ गया। ये समझाने के लिए बताया था। अब देखो यहाँ पे ये कैसे आया, ये देख लो आप। अगर कोई भी संख्या गुणा में हो तो हम उसे क्या दे दें, भाग दे देते हैं। तो हम इसका क्या कर देंगे, यहाँ पे इसका भाग दे देंगे, और इसका भाग देने पे क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। यहाँ पे ये तो है x मान लो आप, ये आ जाएगा। और भाग देना आपको पहले वाले वीडियो में मैंने सिखा दिया है। तो चलो भाग देकर देखते हैं। देखो 4x स्क्वायर माइनस के 8x माइनस के 5, इसमें भाग देना है आपको 2x प्लस के 1 के। अब आपको भाग देने में एक बात ध्यान रखनी है कि इसका पहला पद और इसका पहला पद क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। तो हम इसको किस संख्या से गुणा करें, तो हम इसे 2x से गुणा करेंगे, तब क्या आएगी, ये समान आ जाएंगे। देखिए 2x से गुणा करके हम एक 4x स्क्वायर, और इसको 2x से गुणा करेंगे एक को, तो प्लस का 2x, ये आ गया। अब यहाँ चिन्ह चेंज कर दूँ तो ये तो आपस में कैंसिल हो गया, और ये देखो माइनस के 8 और माइनस के 2x, तो माइनस के 10x आ जाएगा, और यहाँ पे माइनस के 5। अब यहाँ पे समान नहीं है, यहाँ पे -10 है, यहाँ पे 2 है, x तो दोनों में है। तो यहाँ पे हम -5 से गुणा करेंगे पूरे को, माइनस के 5 से। मैंने इसको माइनस के 5 से गुणा करने माइनस के 10x, इसको माइनस के 5 करने पे माइनस के 5। चिन्ह चेंज कर देते हैं। अब देखो एक चिन्ह प्लस का एक माइनस का, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, और यहाँ पे 0 आ गया। यानी यहाँ पे आपका शेषफल 0 आ गया, और भाग हो गया समाप्त। तो हमारा भागफल क्या आया, ये आ गया 2x माइनस के 5। और यही हमारा क्या है, दूसरा गुणनखंड है, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया था। इसी तरह हम अलग क्वेश्चन करेंगे, अलग अलग क्वेश्चनों को हल करेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है x स्क्वायर माइनस के a प्लस का 1/a x प्लस के 1। हमें क्या करना है कि इसके गुणनखंड ज्ञात करने हैं। वही पहले वाला तरीका कि x के का टुकड़े करने पड़ते हैं, लेकिन यहाँ पे देखो दो संख्या है, तो इस x को हम अंदर वाली संख्याओं से गुणा करके इनके दो पद बना लेंगे। जैसे x स्क्वायर माइनस के ax माइनस के, यहाँ पे ये भी गुणा होगा साथ में x/a प्लस के 1। अब देखो यहाँ पे जो भी कॉमन आ रहा है वो ले लेते हैं। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, कॉमन x कॉमन आ रहा है, तो x आ गया यहाँ पे, तो अंदर की तरफ x रह गया माइनस के a। अब देखो, अब अगर हमारे गुणनखंड सही हो तो इसके लिए हमें यहाँ पे जो आए और यहाँ पे जो आए वो समान आना चाहिए। तो यहाँ पे देखो कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, तो मैं क्या करूँ कि यहाँ पे मैंने ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ क्या कर लिया, मैंने इससे गुणा कर लिया। तो ये तो वापस कैंसिल होके एक आ जाए, कोई इससे फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैंने माइनस कॉमन ले लूँगा बारे, तो यहाँ पे माइनस कॉमन आ गया, और बट्टे में 1/a कॉमन ले लिया मैंने। तो अंदर की तरफ x बच गया, और यहाँ पे देखो माइनस बच गया। अब बोलोगे अब माइनस किससे आया, जब दो माइनस को आपस में गुणा करोगे तभी तो प्लस आएगा। तो मैंने एक माइनस को बाहर ले लिया, तो एक माइनस क्या रह गया अंदर। तो यहाँ पे क्या बच गया, 1/a तो बाहर आ गया, और ये a बच गया। अब ये देखो हमारे दोनों सेम आ रहे हैं, इसलिए हमारे क्या है, सही है गुणनखंड। तो x माइनस का a, और दूसरे कोष्टक में क्या है, जो इसके पास रहा है x, जो इसके पास है बाहर की तरफ माइनस का 1/a, और यही हमारा क्या है, गुणनखंड है। अब हम अगला क्वेश्चन देखेंगे, 1 की पावर 4 - 1 के गुणनखंड। अब इसके गुणनखंड आप किस तरह निकालोगे। देखो मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, a का स्क्वायर माइनस का b का स्क्वायर। तो इसे हम a माइनस का b और a प्लस के b के रूप में लिख सकते हैं। इसी तरह इसे हम 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, वो 1 की पावर 4 आ जाएगा, माइनस का a का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब देखो ये फॉर्मूला बन गया, तो इसे मैं
एक का स्क्वायर माइनस का 1, एक का स्क्वायर प्लस का 1 लिख सकता हूँ इस फॉर्मूले की तरफ। अब इसको मैं दोबारा क्या इस फॉर्मूले की तरह खोल लूँगा, क्योंकि इससे मैं क्या कर सकता हूँ, इससे मैं एक का स्क्वायर माइनस का 1 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, और यहाँ पे तो ऐसा का ऐसा आएगा ये। तो अब ये देखो ये इस तरह बन गया, तो इससे भी हम इसकी तरह खोल लेते हैं, ए माइनस का 1, ए प्लस के 1, और ये एक का स्क्वायर प्लस 1। इस तरह ये हमारे क्या हो गए, ये 3 गुणनखंड बन गए। इसी तरह हम क्वेश्चनों को हल करेंगे, अलग अलग टाइप के क्वेश्चनों को हल करते हुए चलेंगे, ताकि आपका एग्ज़ाम में इस टॉपिक से एक भी क्वेश्चन ना छूटे। अब हमारा देखो अगला क्वेश्चन है इस टाइप का ही है, 4 एक का स्क्वायर माइनस के बी के स्क्वायर के गुणनखंड। तो इसके क्या गुणनखंड होंगे, देखो इसके गुणनखंड इसे उसी तरफ लिख लीजिए, 2 एक का स्क्वायर माइनस के बी का स्क्वायर। अब ये देखो हमारा फॉर्मूला बन गया, और फॉर्मूले में एक का स्क्वायर माइनस के बी का स्क्वायर है, तो इसमें हम इसे ए माइनस का बी और ए प्लस बी के रूप में लिख लें। यहाँ पे ए क्या है, 2a, और 2a माइनस के बी और 2a प्लस के बी, इस तरफ लिख सकते हो। और यही हमारा क्या हो गए, ये गुणनखंड हो गए। ये छोटे छोटे क्वेश्चन है, लेकिन एग्ज़ाम में अगर हमें आइडिया ना हो तो हमसे एक क्वेश्चन नहीं होते, तो इनको याद रखना और ध्यान में रखना कि किस तरह इनको आप हल करते हो। देखो अगला क्वेश्चन है, 4x स्क्वायर माइनस के 12x को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए इसमें क्या जोड़ा जाए, यानी पूर्ण वर्ग बनाने के लिए इसमें क्या जोड़ा जाए। मैंने आपको पहले बताया कि वही संख्या जोड़नी है जिससे क्या है कि ये पूरा है ना एक ब्रैकेट में बंद हो जाए स्क्वायर के रूप में। जैसे यहाँ पे मैं इसे 2x के रूप में लिख सकता हूँ, और इसके मैं टुकड़े क्या करूँ, 2 इंटू 3x लिख सकता हूँ इसे में। अब देखो यहाँ पे ये 2 तो देखो फॉर्मूला में होता है, स्क्वायर वाले फॉर्मूले में देखो यहाँ पे जैसे ये स्क्वायर का फॉर्मूला है, एक का स्क्वायर प्लस का बी का स्क्वायर माइनस के 2ab। तो देखो इसमें इस माइनस वाले फॉर्मूले में माइनस का 2 तो आएगा, तो ये तो देखो इसमें आ गया, और ये किसका है, ये इसका आ गया 2x, तो ये 3 बचा, यानी 3 क्या है हमारा b है। तो b का स्क्वायर कितना होता है 9, b का स्क्वायर होता है 9। तो हमें यही चेक करना है कि इसमें क्या जोड़ा जाए कि वो पूर्ण वर्ग बन जाए। तो हमें इसमें जोड़ना पड़ेगा कितना, हमें इसमें प्लस के 9 जोड़ने पड़ेंगे। प्लस के 9 जोड़ते ये क्या बन गया पूर्ण वर्ग, क्योंकि इसे हम 2x माइनस के 3 का स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं, और ये हमारा आंसर होगा कि प्लस के 9 जोड़ना पड़ेगा। अब थोड़ा सा इससे एक हटके क्वेश्चन है वो भी देख लो। x की पावर 4 प्लस का 4 में क्या जोड़ा जाए, कि यह पूर्ण वर्ग बन जाए। अब आपको मैंने बता दिया कि हमें इसमें ऐसी संख्या जोड़नी है जबकि ये पूरा क्या है ब्रैकेट के बंद स्क्वायर के अंदर बंद हो जाए। देखो इसे मैं x स्क्वायर के रूप में लिख सकता हूँ, इसे मैं 2k स्क्वायर के रूप में लिख सकता हूँ। अब देखो फॉर्मूला देख लो आप पहले, a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होगा, एक का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस का 2ab। तो देखो यहाँ पे ये दोनों है स्क्वायर वाले, तो लेकिन ये देखो जो एक पद है वो गायब है यहाँ पे, तो वही तो हमें ऐड करना है। हम यहाँ पे प्लस भी कर सकते हैं और माइनस भी कर सकते हैं, क्योंकि अगर यहाँ पे देखो हम प्लस करेंगे तो ये फॉर्मूला बनेगा, अगर यहाँ पे हम माइनस करेंगे तो यहाँ पे a माइनस बी का बनेगा। लेकिन आ रहा है तो स्क्वायर में n है, तो वो भी तो पूर्ण वर्ग ही होगा। तो हम यहाँ पे हम प्लस माइनस कुछ भी जोड़ सकते हैं,
इसलिए हम इसे यहाँ पर प्लस माइनस जोड़ दिया। अब क्या जोड़े, तो वही जोड़ना है। देखो 2 इंटू ए का मान कितना है एक्स स्क्वायर, ए का मान कितना है एक्स स्क्वायर, बी का मान कितना है 2। तो यहाँ पे क्या जोड़ा हमने, प्लस माइनस के 4x स्क्वायर, और यही हमारा आंसर होगा। अब हमारा अगला क्वेश्चन देखिए, 4.8 इंटू 3 प्लस के 4 इंटू 7.8, तो इसका मान क्या होगा। अब आप बोलोगे तो बहुत सरल क्वेश्चन है, इसको इंटू कर लेते हैं, इसको इंटू कर लेते हैं और दोनों को जोड़ देते हैं। लेकिन आप इसको इंटू करोगे, इसको इंटू करोगे, फिर दोनों को जोड़ेंगे तो इसमें कितना टाइम खराब होगा। तो यहाँ पे देखो जो कॉमन आ रहा है वो ले लो बाहर की तरफ, 7.8 मैंने कॉमन ले लिया, अंदर की तरफ 3 बच गया और यहाँ पे 7 बच गया। तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे और यहाँ पे 7.8 इंटू 10 आ जाएगा और ये गुना होके 78 आ गए। कितनी जल्दी सॉल्व हो गया। और आप उस तरह से करते तो शायद आपका आंसर गलत भी हो सकता था, क्यों हम यहाँ पे पॉइंटों में उलझ जाते, और यहाँ पे डायरेक्ट आ गया। इसी तरह में छोटी छोटी बातों को ध्यान रखना पड़ेगा। अब हमारा अगला क्वेश्चन देखिए, x माइनस का 1/x का स्क्वायर बराबर 5। तो x स्क्वायर प्लस का 1/x स्क्वायर का क्या मान आएगा। तो हमें पता है कि इसको खोल लो, और क्या है x स्क्वायर प्लस का 1/x स्क्वायर माइनस का 2a और b। तो यहाँ पे कैंसिल हो गया, बराबर में 5 है। तो यहाँ पे देखो ये क्या है माइनस के 2, तो ये उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये उस तरफ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, और ये आ गया 7, और यही हमारा इसका क्या हो गया आंसर हो गया। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन समझ में न आए तो आप उसे दोबारा वीडियो को चलाए देखें। अगर फिर भी समझ में न आए तो कमेंट करें, अगले वीडियो में आपको वो क्वेश्चन दोबारा बताया जाएगा और भी सरल तरीके से समझाया जाएगा। थैंक यू।